बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार का गठन हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उनकी सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। सबसे पहले 45 दिनों के भीतर बीएसएफ के लिए ज़मीन देने का ऐलान किया ताकि बीएसएफ फेंसिंग कर सके और नए आउटपोस्ट बनाकर घुसपैठ को रोक सके। तो अब पहले से भारत में मौजूद घुसपैठियों को लेकर भी शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जहां राज्य की सरकार मौजूदा घुसपैठियों पर हंटर चला रही है और उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने की घोषणा है। अब सवाल यह है कि इन होल्डिंग सेंटर्स में क्या होगा, तो आसान भाषा में समझाएं। अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में रहता हुआ पाया गया, जिसे घुसपैठिया कहेंगे, तो उसे तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि ऐसे एक अस्थायी केंद्र में रखा जाएगा, जहां पर आगे की उसकी पहचान की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया की जाएगी और फिर डिपोर्टेशन यानी निर्वासन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह स्थायी डिटेंशन कैंप नहीं है, बल्कि अस्थायी हिरासत केंद्र होंगे, जहां पर इन्हें होल्ड किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जारी पत्र में साफ लिखा गया है कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक हर जिले में ऐसे सेंटर बनाए जाएं, जहां पर पकड़े गए विदेशी नागरिकों और जेल से रिहा विदेशी कैदियों को निर्वासन तक रखा जाएगा। यानी कि जब तक घुसपैठियों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें ऐसे ही होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। खास बात यह है कि ये कार्रवाई केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2 मई 2025 को जारी अधिसूचना के आधार पर की जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में साफ शब्दों में कह दिया है, पहले पहचान करो, सूची से हटाओ और फिर बाहर निकालो। यानी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि पिछली सरकारों की तरह अवैध घुसपैठियों को किसी तरह की सुविधा नहीं दी जाएगी, न ही आवास की सुविधा, न ही आर्थिक मदद और न ही स्वास्थ्य सुविधा। सरकार के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 के बाद से जो भी अवैध तरीके से राज्य में दाखिल हुआ है, उसकी पहचान शुरू कर दी गई है और ऐसे लोगों को ही होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। बाद में बीएसएफ को इन्हें सौंप दिया जाएगा। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को पूरी करेगी। हालांकि बंगाल सरकार ने यह भी साफ किया है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत आने वाले लोगों को राहत दी जाएगी और अगर कोई व्यक्ति तय तारीख से पहले भारत आया है और CAA की शर्तों को पूरा करता है, तो उसे कानूनी नागरिकता देने पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन इसके बाहर आने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। चुनाव के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से वादा किया था कि घुसपैठ को जड़ से खत्म किया जाएगा। अब वही चुनावी वादा हकीकत बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि सरकार के इस कदम को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने मानवाधिकार का मुद्दा बताकर इसका विरोध भी शुरू किया है। आप पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।